हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वीडियो सिंपल पेंडुलम पर। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो चलो देखते हैं सिंपल पेंडुलम। इसके लिए हम एक डायग्रामेटिक डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा सा डायग्रामेटिक डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पे 3 स्ट्रिंग लेंगे, इनके ये बो लटका दिया। इसे कहते हैं हम बो, जो कि वेट mg। तो देखो ये बो है, इधर हो गया हमारा mg कोस थीटा, इधर हो गया हमारा mg साइन थीटा। ठीक है, तो फिर अब हमारा ये हो गया। ये बो कैसे ऑसिलेट करता है? टू एंड फ्रो ऑसिलेट, इट ऑसिलेट टू एंड फ्रो, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे ये वो ऑसिलेट करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लगते हैं। अगर कोई कह दे कि डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, एन आइडियल simple pendulum consists a very high mass suspended by a weightless, मैं आपको समझा दूंगा। ये suspended by a weightless perfectly string which is free to oscillate, ये सिंपल पेंडुलम ये कह रहा है कि एक आइडियल सिंपल पेंडुलम है जो कि एक मास कंडक्ट कर रहा है, सस्पेंडेड बाय वेटलेस, जिसका वेट ना के बराबर है किसका? परफेक्टली स्ट्रिंग का, विच इज फ्री टू ओसिलेट, यानी कि ये फ्री है ओसिलेट करने के लिए। ओसिलेट होता है टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन पर, लेकिन ये अप एंड डाउन तो होगा नहीं, ये तो टू एंड फ्रो ही हो सकता है। तो ये विच इज फ्री टू ओसिलेट टू एंड फ्रो। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल पेंडुलम। अब देखते हैं हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं सिंपल पेंडुलम की। ये हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। m होता है वो हमारा बता दिया मास ऑफ बो, और जो हमारा l है वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। l क्या है हमारा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अब इसको देखते हैं। व्हेन बो ऑसिलेट, जब वो ऑसिलेट करता है, अब हम इस पे पढ़ेंगे फोर्सेस। जब वो ऑसिलेट करता है कौन कौन से फोर्सेस उस पर अप्लाई होते हैं, तो पढ़ेंगे व्हेन वो ऑसिलेट various forces acting on the system, when bow oscillate various forces acting on the system, पहला कौन सा है हमारा? वेट ऑफ बो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो बो है उसका जो वेट है, आप बताया था mg, वो डाउनवर्ड है। वेट ऑफ बो acting vertically downward। ओके, वेट ऑफ बो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब दूसरा पॉइंट हमारा बनता है ऑन रिजोल्विंग mg इन ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, mg cos theta is balanced by mg sin theta, तो ये इसमें हम लगाएंगे टॉर्क होता है हमारा mg l थीटा। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो आल्सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अगर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब हम इसको
प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए T इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। गाइस थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही होगी उसके लिए सॉरी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के थीटा इज इक्वल टू एम जी एल थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, क्या हो गया हमारा के इज इक्वल टू एम जी एल बच गया हमारा, के इज इक्वल टू एम जी एल। तो के इक्वल टू एम जी एल रखे हैं, के इज इक्वल टू एम जी एल, ये होगी हमारी नई इक्वेशन, के इज इक्वल टू एम जी एल। उसके बाद हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पढ़ा होगा 9th क्लास में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर। यहाँ पे हम आर को ले लेंगे एल, तो हमारा बन गया एम एल स्क्वेयर। ये हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वेयर। आर की जगह हमने क्या ले लिया बच्चों, एल ले लिया। उसके बाद अब हम कर देंगे इसको डिवाइड 2 पाई, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं अब हम, टाइम पीरियड 2 पाई रूट क्या है ये एम एल स्क्वेयर, इसको डिवाइड करेंगे एम जी एल से, तो ये एक एल ये बच गया जी। तो टी इज इक्वल टू 2 रूट एल अपॉन जी। टी क्या है हमारा, ये आ गया 2 रूट एल अपॉन जी। हमारा आया क्या है टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड आया। कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो ये एक नंबर में भी क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्या बताओगे, टी इज इक्वल टू 2 रूट एल अपॉन जी। और आपको ये पूरा व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, डिफाइन सिंपल पेंडुलम, एक्सप्लेन सिंपल पेंडुलम, ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकता है 5 नंबर में। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।